सुरक्षा कहाँ है? आपका कोई जान नहीं ले लेगा, इसका क्या गारंटी है? आस पड़ोस का कोई लोग आपका जान नहीं ले लेगा, इसका क्या गारंटी है? जिस तरीके से दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया में कुछ गलती हो रहा है, जो कर रहा है, जो इंसिडेंट बन रहा है, जो काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है, आस पड़ोस के लोग कर दे रहा है, तो आपका जिंदगी में किसका क्या भरोसा, किसके साथ कुछ भी ना हो जाए। जिस तरीके से एक न्यूज में आया है, यूपी का एक इंसिडेंट है जहां पे टुकड़े टुकड़े बॉडी किया गया है और उनको ट्रंक में छुपा कर रख दिया गया है। तो पड़ोस का घर, आस पड़ोस के किसी एक घर है, जो घर में एक पर्सन का काटा हुआ टुकड़े टुकड़े बॉडी उस ट्रंक पे से निकला है। देखिए इंसिडेंट आपको बताया जिससे कि आपको समझ में आएगा, बाद में डिटेल्स आपको कह रहे हैं। तो देखिए यूपी में एक इंसिडेंट है जिसका उम्र है 50 साल का एक इंसान है, जिसका काटा हुआ टुकड़ा टुकड़ा बॉडी मिला है एक ट्रंक के अंदर, किसी पड़ोसी के एक घर में। तो उस घर से निकला है, कैसे पता चला कि एक इंसान जो रविवार से, मतलब ये जो संडे है, संडे से मिसिंग था, उसका फैमिली जाके मिसिंग डायरी करके आया कि इसको नहीं मिल रहा। तो तब से पुलिस उस फोन को ट्रैकिंग में डाल दिया था। तो ट्रैकिंग में डाल देने के बाद एसपी को पता चला, जब जो उस ट्रैकिंग रिपोर्ट उसी पड़ोसी किसी एक घर को लोकेट कर रहा है, तो एसपी जो है एसएसपी श्याम नारायण सिंह जी ने एक ऑर्डर किया डायरेक्ट ऑर्डर किया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस केस को। तो तब जाके पुलिस उस घर को जाके तलाशी किया, आस पड़ोस में सब में उसका तलाशी लिया, तो उसी का घर में एक बड़ा सा ट्रंक का अंदर काटा हुआ शरीर मिला। तो जिसका मिला उसका नाम है जूहर सिंह, इसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। और सर्किल ऑफिसर जो है कृतिका सिंह, इन्होंने उसको आइडेंटिफाइड करवा दिया। तो यहाँ पे जिसका घर में मिला उस घर का जो है इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल सिंह का घर का लोकेशन में पिन पॉइंट आउट किया, जो ये सर्विलेंस किया गया था, उस लोकेशन पॉइंट आउट करने की वजह से उसका घर से कटा हुआ शरीर बॉडी मिला, जो मंडे को मिला, मैं सोमवार को मिला, रविवार को मिसिंग डायरी हुआ, सोमवार को दोपहर के बाद जब सर्च किया गया तब वहां से बॉडी को बाहर निकाला गया। तो निकालने के बाद जब सबको पता चला इसके घर में ऐसा बॉडी है, तो वहां के आस पड़ोस का लोग बहुत भीड़ भट्टा करने लगा कुछ क्राउड करने के लिए। तो उनका घर का जो है इंद्रपाल सिंह और इंद्रपाल सिंह का फैमिली सब वहां से फरार हो गया, भाग गया, एक पुलिस का कहना है। तो इसी तरह एक काम को अंजाम दिया, एक बुरे तरीके से एक 50 साल के इंसान को जान ले लिया और उसको छुपाने के लिए काट काट के टुकड़े टुकड़े करके उसी का घर का किसी बड़ा सा ट्रंक के अंदर छुपा के रखा गया, जो बाद में कहीं पे कुछ करने वाला था। तो ये पकड़ा गया और यहाँ पे पुलिस उस बॉडी को निकाल के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो कार्रवाई है वो पुलिस ने किया। और पुलिस जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम का जो करना है वो भी किया। और सीसीटीवी फुटेज, जो पुलिस का काम है सीसीटीवी फुटेज कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इस इंसिडेंट में जो जुड़ा हुआ है, जिनके माध्यम से इसको उठा के ले जाया गया, कहाँ से पकड़ के ले गया, इनके लिए सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया जा रहा है। और पोस्टमार्टम में जो बॉडी का रिपोर्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। Police said effort are underway to ascertain the motive behind the killing, while a formal complaint in the case was yet to be received। यहाँ पे फॉर्मल केस टेस्ट सब दायर हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी अगर किसी का जान ले ले आस पड़ोस का, तो कौन कहाँ पे सही तरीके से चल पाएगा, किसका कौन कहाँ पे किडनैप करके अंदर ले जाके जान ना ले ले, इसका क्या गारंटी है? इसका मतलब समाज में भरा हुआ है क्या काम करने वाला माइंडेड लोग हर जगह, अली गली सब जगह। क्योंकि जिस तरीके से क्राइम को बाहर सुनने में आता है, जो न्यूज़ों में आता है, कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हो जो न्यूज़ में आ ही नहीं रहा,
जो कुछ इंसिडेंट हो रहा है जो न्यूज में आ रहा है तो हम लोग को पता चल रहा है इस तरीके से हो रहा है। इसका अगर एक न्यूज में आता है तो ना जाने कितना न्यूज में नहीं आता, ना जाने कितना भी रिपोर्ट नहीं होता, ना जाने कितना भी कंप्लेंट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अगर होता आप इतना मान लीजिए कि समाज में भरा पड़ा हुआ है क्राइम करने वाला माइंडेड लोग, तो आपको चुन चुन के पैर कदम रखना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ आपको हिसाब करके जाना है। देखिए उस इंसान को मिल गया इसीलिए कि वो लोगों के पास जो लोग वो फोन लेके गया था या फोन था उसके साथ में, जो फोन लोकेशन उसको ट्रैक करके निकाला। अगर फोन लोकेशन ट्रैक नहीं होता तो इंसान को तो मिलता ही नहीं, कहाँ पे बॉडी को कहाँ पे छुपा देता, कोई भी किसी को पता नहीं चलता। आप मान लीजिए समाज में किस हद तक बिगड़ चुका है समाज का, लोगों का माइंड, कुछ लोगों का जो क्राइम करने वाला है। तो मतलब क्राइम करने वाला लोग भरा है, जो ऊपर से देख के लगेगा ये अच्छा इंसान है, पर अंदर में जो इतना कुछ है तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ऐसा लोग भी समाज में है। पर ऊपर से देख के तो लगता नहीं, जब क्राइम जब पकड़ा जाता है तभी समझ में आता है तो ऐसा भरा हुआ है। तो अब विश्वास किसको करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो क्या बताएं, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है जिस कारण से इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है। क्राइम क्यों होगा, क्राइम होने का जो मोटिव है ये पहले जानना है, कहाँ से कैसे ये सब हो रहा है। ये अगर पता चलता है तब जाके इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से क्राइम आगे बढ़ चुका है, जिस तरीके से समाज बिगड़ चुका है, इसके सुधारने के लिए बहुत सोच समझ के अच्छा फैसला लेके कुछ कानून में बहुत सुधार चाहिए। जो समाज को कुछ सिस्टम पर दे देना चाहिए जिससे कि कुछ ना हो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी को इस्तेमाल किया जाए। सीसीटीवी कैमरा को जहाँ तहाँ कैमरा अगर लगाया जाए तो कोई भी अगर कोई अपराध करता है उसको पकड़ा जाएगा तुरंत। तो ये अगर ज़्यादा फैला दिया जाए तो अच्छा होगा थोड़ा समाज के लिए। जो एक गलत किस्म के जो लोग रहता है ये लोग नहीं कर पाएगा। तो ऐसा तो कैमरा आजकल बहुत जगह लगाया गया है, तो उसको और भी बढ़ाया जाए तो इस तरीके से क्राइम या अपराध बहुत कमेगा। तो और भी जो करना है और भी क्या बेटर करना है ये थोड़ा और भी सोचना होगा, कानून और कुछ सोचना होगा जिससे कि ऐसा ना हो। और इस तरीके से जो अपराध करता है इसका सजा देने के बाद समाज को बताया जाए कि इसका क्या सजा होता है। तो ये सजा के डर से और एक बात सबको बताना है कि देखिए कोई भी अगर कुछ क्राइम करता है तो वो पकड़ा जाएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है, कोई भी छुप नहीं सकता, वो पकड़ा जाएगा अगर इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी सही ढंग से हो या सही तरीके से होगा, या कोई भी ठान ले कि इसका इंक्वायरी हम करेंगे और इसका निकालेंगे तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। कोई भी नहीं बच सकता, कोई बच जा रहा है या कोई नहीं बच जा रहा है इसका बारे में कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कब कहाँ किसने कैसे पकड़ा जाएगा ये बोला नहीं जा सकता। तो आने वाले टाइम में समाज को अच्छा करने के लिए जो जो करना है वो करना बहुत सोच समझ के सरकार को भी करना है, हम लोग को भी सबको अलर्ट रहना है और सबको खुद का सेफ्टी के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है जो अभी नहीं हम बताएंगे, हम आने वाले टाइम में आपको सबको बताएंगे। जो एक्स्ट्रा कुछ करना है वो करने से आपका फ्यूचर भी बेटर रहेगा। कोई भी कुछ गलत करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो ये मैं आज नहीं कहेंगे, जब मेरा चैनल ग्रो करेगा तब आपको बता देंगे क्या क्या करने से और भी बेटर होगा। जो कोई भी क्राइम नहीं कर सकता समाज में, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बड़े पदाधिकारी अफसर हो, कोई भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। अगर कोई कुछ गलत करता है तो पकड़ा जाएगा, वो गारंटी है। तो इसीलिए सबको अलर्ट रहना है। आने वाले टाइम में बेटर करने के लिए समाज को ये सब करना बहुत जरूरी है। तो बस इतना ही कहना है कि सबको सावधानी से चलना है, सावधानी से रहना है, कदम देख देख के चलना है, यही कहना है।